गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने आगे के वीडियो में भिजवा दिया है, तो आइए हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसके पहले हम पहले पार्ट की थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले पार्ट में हामिद क्या था, क्या किया कि रोजे का महीना चल रहा था। ईद आई, सब उत्साह और उमंग में गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करने लगे। ज़्यादा उत्साह बच्चों में रहे। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूरे और शम्मी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बड़ों को नमाज में शरीफ होना है और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना है। फिर हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न बाप है न माँ है। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उसके जेब में है। उसके पास जूते भी नहीं हैं। अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं खो न जाए, परंतु हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। फिर ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वाले ने वजूद की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज ख़त्म होने पर सब एक दूसरे के गले मिले। ईद के मेले के तरह तरह के चीज़ की दुकानें और मन बहलाने वाले साधन थे। सभी बच्चों के हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। फिर उन्होंने खिलौने खरीदे और मिठाइयाँ खाई। हामिद सबसे अलग है। उसके पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे। ये खिलौने भी ऐसे कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता। उसे चटोरा भी नहीं बनना है। चटोरा नहीं बनना है यानी कि चटाके वाला, जो जीप के चटाके वाला यानी कि चटाक को उसको नहीं बनना है। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आया। हामिद ने क्या किया, अपनी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा। और आगे अब क्या है, तो आइए हम आगे देखते हैं कि चिमटा देखकर हामिद ने सोचा कि मेरे हाथ में अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता हूँ। तो हामिद ने ऐसा सोचा कि मैंने अम्मा के लिए चिमटा लिया है तो वो बहुत खुश हो जाएगी, और इन लोगों ने यानी कि उसके साथियों ने जो खिलौने लिए हैं उसको कौन दुआएं देगा। और वो भी ऐसा सोचता है कि बड़े हमें जो दुआएं देते यानी कि आशीर्वाद देते, उनके आशीर्वाद अल्लाह के दरबार में भी तुरंत पहुंच जाते हैं। तो फिर उसने क्या किया कि उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार क्या बोला कि 6 पैसे लगेंगे। 6 पैसे यानी कि 6 रुपीस। हामिद का दिल बैठ गया। यानी कि वो थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि उसके पास कितने पैसे थे, 3 ही पैसे थे, और चिमटा 6 पैसे यानी कि 6 रुपये का था। तो फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। तो फिर भी वो दुकानदार से कहता है कि ज़रा व्याजबी दाम लगाओ। ऐसा ठीक 5 पैसे लगेंगे। तो दुकानदार ने बोले कि अच्छा ठीक है, तू 5 पैसे दे दे, लेना है तो ले, नहीं तो चलता बनो। तो दुकानदार ने ऐसा बोला कि तू दे, चल 6 रुपये दे दे, तेरे को लेना है तो ले, नकर यहाँ से चला जा।
हामिद ने कलेजा मजबूत करते कहा, 3 पैसे लोगे? तो हामिद ने उसके पास 3 ही पैसे थे, तो उसने थोड़ा, उसको ऐसा था कि शायद वो ऐसा बोलेगा, वो डर रहा था कि मैं दुकानदार को बोलेगा कि तू 3 पैसे देगा तो शायद वो मुझे डांटे, तो उसने थोड़ा मजबूत होकर कहा कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया। वो ऐसा बोलकर दुकान से आगे चला गया ताकि दुकानदार की गुटकियाँ न सुननी पड़े। गुटकियाँ यानी कि डांट, गुटकियाँ यानी कि डांट न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने गुटकियाँ नहीं दी। दुकानदार थोड़ा अच्छा था, इसलिए उसने हामिद को डांट नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। कितने पैसे में दे दिया? 3 पैसे में। हामिद ने उससे इस तरह कंधे पर रख कर मानो बंदूक है। फिर हामिद ने चिमटे को लेकर अपने कंधे पर रखा, फिर सांसें अकड़ता हुआ संगियों के साथ पास गया। संगियों के यानी कि उसके दोस्तों के पास गया, चिमटा कंधे पर रख के, जैसे बंदूक लेके चल रहा हो। मोहसिना ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? मोहसिना ने उसको कहा कि तू बुद्धू है, ये चिमटे का क्या करेगा तू? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, पटक कर यानी कि पछाड़ कर, जरा अपना बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ। तो उसने भी ऐसा कहा कि तूने जो बिस्ती लिया है वो ज़मीन पर गिरा, मैंने तो अपना चिमटा ज़मीन पर गिरा है, तो मेरे चिमटे को तो कुछ नहीं हुआ। तेरी बिस्ती गिर जाएगी तो क्या, उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहे, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसके मंजीरे का काम ले सकता हूँ। मंजीरे यानी कि संगीत के साधन में एक साधन का नाम है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। यानी कि मैं एक चिमटा आपके खिलौने पे लगा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाओगे, मेरे चिमटे का भी बाका नहीं कर सकते हैं। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सिम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदल लो। सिम्मी ने खंजरी, यानी ये भी एक संगीत के साधन का नाम है, खंजरी। तो वो प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदला लोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की अपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा यानी कि खंजरी के ऊपर का जो चमड़े का पार्ट होता है वो, जिससे आवाज़ म्यूज़िक बजता है, डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली यानी कि चमड़े की पतली खाल जिसे बोलते हैं, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। ये बोलता है कि मेरे चिमटे को आग में, तूफान में, पानी में कुछ हो सकता नहीं है। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? लेकिन उसके हामिद के साथियों को चिमटा देखकर थोड़ा ऐसा लगा कि हमने भी चिमटा खरीदा होता तो अच्छा होता, पर अब किसी के पास पैसे नहीं है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत करके तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसे अपने पैसे बचा रखे थे, और औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को
में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सब के हाथ में गया और उन्होंने खिलौनों बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्रों मुंह ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का प्रभाव है। यानी कि महमूद अब हामिद को ही अपना दोस्त बनाकर उसको केला खिलाया। फिर क्या हुआ कि 11 बजे और गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, यानी कि सब लौट आए मेले से गांव वाले। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे कुर्सी के उछली तो मियाँ भिसकी नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे यानी कि स्वर्गलोक सिधारे। उसकी बहन एकदम से दौड़ के आई और उसके हाथ में से ली तो खिलौना तो कांच का था, इसलिए गिर गया और वो टूट गया। मियाँ नूर के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। गौरवमय यानी कि इससे भी ज़्यादा भयानक। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में तो खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटारे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालत में खस की टक्कियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं होगा? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। यानी कि वकील का भी वो वकील लिया था, वकील का खिलौना वो भी टूट गया। फिर बड़े ज़ोर ज़ोर से मातम हुआ और वकील अब मियाँ हामिद का हाल सुनाइए। अब वकील साहब अस्थियाँ धूरे पर डाल दी, यानी कि वकील साहब भी मर गए, उनका भी उस खिलौना की भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद की बारी है। हामिद का चिमटा क्या लाया? तो हामिद अब अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ती और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। सहसा यानी इतने में हामिद आया तो वो उसकी अम्मी उसकी आवाज़ सुनकर उसके सामने दौड़ी और उसको गोद में लिया। फिर गोद में लिया और उसने इतने में उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। वो चौंक गई कि ये क्या, तू 3 पैसे में ये लाया? उसने ऐसा सोचा। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मौन ने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में लिया। हामिद ने ऐसा कहा कि मैंने खरीद के लिया है, इसके मोल लिया है, यानी कि खरीद के लिया है इसके। फिर अम्मा पूछती कितने पैसे में? तो के 3 पैसे में दिया। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना गुस्सा हो गई थोड़ा कि तूने, हाय राम, ये चिपिया तू क्यों लाया 3 पैसे में? यह कैसा बेसमझ लड़का है। फिर दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई नई चीज़ मिली और जो लोहे का चिमटा उठा लाया। उसकी अम्मा बिगड़ी और उसको बोलने लगी कि तुझे पूरे मेले में कुछ चीज़ नहीं मिली तो तू चिमटा उठा कर ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया।
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आँख में से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। तो चिमटा खरी हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। पर हामिद सबसे साथ घर लौट आया तो उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी। दादी, उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया। ये दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोला, सारे मेले में तुझे और कोई नई चीज़ मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? उसकी अम्मा ने ऐसा बोला। फिर हामिद ने अपराधी भाव से, यानी कि हामिद को ऐसा लगा कि शायद उसने कुछ गुनाह किया है कि उसकी अम्मा जो गुस्सा हो गई, तो वो ऐसे अपराधी भाव से उसको कहने लगा अपनी अम्मा के कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया। तो ऐसा सुनकर उसकी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया कि उसकी अम्मा को प्यार आने लगा हामिद पर, और वो उसकी आँख में आंसू आ गए और उसने हामिद का उत्तर सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया और उसका मन गदगद हो जाना, यानी कि खुश हो जाना। उसके मुंह से हामिद के लिए क्या निकलने लगी? दुआएं निकलने लगी और आँखों में आंसू बहने लगे। कितनी अच्छी कहानी है। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी मुश्किल समय में हमारी ज़रूरतमंद चीज़ ही खरीदनी चाहिए। बिना ज़रूरी चीज़ को हम खरीदना नहीं चाहिए। हमारे पैसे भी व्यर्थ नहीं करने चाहिए। इस कहानी में ऐसा है, देखो हामिद के पास 3 पैसे थे तो उसने कुछ खाया भी नहीं और कुछ खिलौना भी नहीं लिया, खेलने की चीज़ भी नहीं ली, और उसकी अम्मी की उसने चिंता की, उसकी अम्मा की, और वो उसके लिए चिमटा लेके आया कि जिसकी उसको बहुत ज़रूरत थी, कि उसकी अम्मा के पास चिमटा नहीं था और वो हाथ से रोटी उतार रही थी और उसकी उंगलियां जल जाती थी। तो वो क्या कि मैं चिमटा ले जाऊँ तो मेरी अम्मा खुश हो जाएगी। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी मुश्किल समय हो या हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, कोई भी तो हमारे पैसे को हमें यहाँ व्यर्थ करना नहीं चाहिए। हमें जब ज़रूरत हो कोई चीज़ की, वही चीज़ हमें लानी चाहिए। बिन ज़रूरी चीज़ को हमें लाना चाहिए नहीं। तो यह कहानी में हमें यह सीख मिलती है। इस कहानी के शब्दार्थ आपको PDF द्वारा मिल जाएंगे और वर्कबुक और सवाल जवाब प्रश्न के उत्तर भी आपको वर्कबुक की PDF में मिल जाएगी। और अब आगे हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। बाय।